2024 में आप एमबीए करना चाह रहे हैं और ये सही टाइम है ये चूज करने का कि एमबीए करें कि पीजीडीएम करें। पीजीडीएम होता क्या है? क्या पीजीडीएम की उतनी ही मार्केट वैल्यू है जितनी एमबीए की है? एमबीए की फीस क्या है? पीजीडीएम कॉलेजेस की फीस क्या है? जानते हैं इन सारे सवालों के आंसर आज इस वीडियो में। हाय गाइस, माय नेम इज अंकुर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्टोन। सबसे पहली बात, मार्केट वैल्यू दोनों प्रोग्राम्स की एक जैसी है। अगर आपने एमबीए किया है और यहां पीजीडीएम किया है, कॉर्पोरेट आपको उसी सेम नजर से देखेगा, कोई फर्क नहीं है। अगर एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर दो प्रोग्राम या एक ही कॉलेज के अंदर दो प्रोग्राम चल रहे हैं जो जिसके चांसेस नहीं है, सिमिलर चल रहे हैं, तो कॉर्पोरेट एक ही देखेगा। तो यहां पे ही आप वीडियो बंद कर सकते हैं और आगे जाके डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन माइन्यूट डिफरेंसेस क्या है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात, एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। दोनों प्रोग्राम्स 2 साल के होते हैं। दोनों प्रोग्राम्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लगभग एक जैसा ही होता है कि आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% चाहिए होते हैं। उसके बाद ये लार्जली प्रोग्राम जो होते हैं ऑफलाइन होते हैं, कैंपसेस में होते हैं। फर्क अब देखिए, एमबीए की डिग्री जो मिलती है वो एक यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो जो भी कॉलेज वो किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होगा, वो यूनिवर्सिटी सेम प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, इनके एमबीए के प्रोग्राम्स आपको वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद अपने नाम की डिग्री देती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हो सकते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हों, जैसे कि आरआरआई कॉलेज बैंगलोर, जैसे कि पीआईएसएम कॉलेज। ये एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं लेकिन एफिलिएटेड है बैंगलोर यूनिवर्सिटी के साथ। अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सकते हैं, एकेटीयू के साथ एफिलिएटेड हो सकते हैं, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हो सकते हैं। तो डिग्री आपको यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहां से मिलेगी। पीजीडीएम नॉर्मली ऑटोनॉमस कॉलेजेस आपको देते हैं, दे आर स्टैंड अलोन कॉलेजेस। तो क्या फर्क है? क्या ये कम रेपुटेशन वाले कॉलेज हैं? क्या यहां पे पढ़ाई कम होती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप रैंकिंग्स देखेंगे तो नॉर्मली जो रैंकिंग्स हैं वो पीजीडीएम कॉलेजेस की बेस्ट होती हैं। जितने भी आईएम्स हैं, एमडीआई है, आईएमटी गाजियाबाद है, एसपी जैन है, ये पीजीडीएम प्रोवाइड करते हैं। जब और पीजीडीएम, आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, आईएम कैलकाटा, ये पीजीडीएम के लिए नोन है। और फर्क क्यों है? फर्क कहां से स्टार्ट होता है? फर्क स्टार्ट होता है करिकुलम एंड डिलीवरी से। एमबीए में मोस्टली करिकुलम जो है वो फिक्स्ड है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है और लार्जली थ्योरेटिकल और फ्रेमवर्क्स के अराउंड बनाया जाता है। ये कहना, एक्सेप्शन जरूर होंगे। अगर आप एफएमएस दिल्ली की बात करें जो एमबीए प्रोवाइड करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू, उसका करिकुलम इंडस्ट्री अलाइंड है, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, पीयर टू पीयर लर्निंग होती है, केस स्टडी अप्रोच होती है। तो एक्सेप्शंस हमेशा होंगे। मैं लार्जली मोटा मोटा बात कर रहा हूं। पीजीडीएम इज लार्जली इंडस्ट्री अलाइंड। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। यहां पे क्लासरूम में पढ़ाई केस स्टडीज के थ्रू होगी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे। यहां पे ट्राइमेस्टर सिस्टम का अप्रोच लिया जाता है, जबकि एमबीए में सेमेस्टर का अप्रोच लिया जाता है। 3-3 महीने में क्विजेस होते हैं, आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आपको केस स्टडीज सबमिट करने पड़ते हैं। बहुत सारे पीजीडीएम कॉलेजेस में तो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स पे काफी ध्यान दिया जाता है। 6 महीने 9 महीने की तो इंटर्नशिप होती है। एमबीए वाले कॉलेजेस में सब नहीं होता है। ठीक है, सो मेन जो फर्क है इन दोनों कॉलेजेस, दोनों डिग्रीज में, वो है अप्रोच ऑफ एजुकेशन का, अप्रोच ऑफ करिकुलम का, अप्रोच ऑफ डिलीवरी का, जिसे हम मोटा मोटा बोलते हैं पेडागोजी। ये दोनों फर्क किए जाते हैं। सिंस पीजीडीएम प्रोग्राम्स ऑटोनॉमसली चलते हैं, कॉलेज जितनी मेहनत करके एक नया अच्छा प्रोग्राम डेवलप करता है उतना ही अच्छा आउटपुट आता है। इसलिए अगर हम देखेंगे फीस की बात करें, तकरीबन पीजीडीएम कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है।
क्योंकि वो अच्छी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी जॉब्स लग रही है, इनपुट पे ध्यान दिया जा रहा है, तो फीस भी ज्यादा डिमांड करते हैं। आईएम्स की अगर फीस देखें तो 25 लाख 30 लाख है। आईएमटी की फीस देखें, एमडीआई की फीस देखें तो 20 लाख 22 लाख है। ऑन द सेम साइड एमबीए कॉलेजेस की फीस लगभग कम होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस देखें तो लगभग 5 लाख से 8 लाख के बीच में आपका एमबीए एक अच्छी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाएगा। और अगर कोई कॉलेज जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है तो उनकी फीस तो 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में है। इंडिया में लगभग 5000 कॉलेजेस हैं जो MBA/PGDM प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छे रिप्यूटेड कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो चॉइस बहुत सिंपल है कि आप किस टाइप के कॉलेज में जाना चाहते हैं। पीजीडीएम के जितने भी हमारे टॉप के कॉलेजेस हैं ना, इनके अंदर जो एंट्री है तकरीबन थ्रू एनी नेशनल एग्जाम्स होती है। कैट हो गया, जैट हो गया, जीमैट हो गया, ठीक है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके वहां पे एमबीए, वहां पे भी इन सारे प्रोग्राम से एडमिशन मिल सकता है। उनके अपने भी एग्जाम्स होते हैं। या अगर आपके 12th में या ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं तो डायरेक्ट वॉक इन करके भी आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो एंट्री टू दीज कॉलेजेस आर ऑल्सो डिफरेंट। पीयर ग्रुप काफी डिफरेंट है। तकरीबन जितने भी ये टॉप ब्रांडेड पीजीडीएम कॉलेजेस हैं, दे आर वेरी वेरी वेल नोन रिप्यूटेड कॉलेजेस सिंस एजेस। सो नाउ चॉइस इज योर्स कि आप कितने मार्क्स आए हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप क्या कैट जैट में अच्छे मार्क्स के थ्रू एक अप्लाई कर पा रहे हैं, जीडीपीआई दे पा रहे हैं और फीस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ाया आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही जाएगा। मार्केट में वैल्यू सेम होगी इन टर्म्स ऑफ डिग्री की। उन्हें भी पता है कि एमबीए जिसने किया है, वो पीजीडीएम जिसने किया है, उसे समझ आता है कि बिजनेस चलाया कैसे जाता है। बाकी फर्क है ब्रांड का, पेडागोजी का, पीयर टू पीयर लर्निंग का। इन सारी डिसीजंस पे आप चॉइस लेंगे कि क्या आपको एमबीए करना चाहिए कि पीजीडीएम करना चाहिए। इसके बाद भी अगर बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं तो प्लीज राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू पर्सनली आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।